हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, बेदी और बोदी। श्री J.S. बेदी जी, महान हास्य व्यंग्यकार चित्रकार श्री J.S. बेदी जी और हास्य सम्राट बाकेलाल का हंसा हंसाकर पतलून सरका देने वाला हास्य कॉमिक विशेषांक। यह हास्य चित्रकथा महान चित्रकार श्री जतिंदर सिंह बेदी जी को समर्पित है। संजय गुप्ता पेश करते हैं बेदी और बोदी। और फिर बाकेलाल ने झटपट यह कहकर अपनी जान बचाई कि मैंने तो वही किया जो भगवान भोले शंकर ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर कहा था। हा हा हा। बेदी जी, जवाब नहीं आपके बाकेलाल का, और आपका भी सही कहा। बेदी जी स्वर्गलोक में आमंत्रित थे और उन्होंने बाकी के कारनामे सुना सुनाकर इंद्र सभा को हास्य सभा बना डाला था। तभी नारायण नारायण, भाई ये किस बात पर यहाँ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का माहौल बना हुआ है। आइए देवर्षि। अगले ही पल बेदी जी नवजोत सिंह सिद्धू की तरह सिंहासन से उछलने लगे थे। ओए 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 गुरु, बस कर यार। क्या हुआ वत्स बेदी, धोती में गिलहरी घुस गई क्या? नहीं नारद मुनि, मेरी हंसी का सिलेंडर तो इसलिए फट पड़ा था क्योंकि न केवल आप और बांकेलाल हम शक्ल हैं, बल्कि आपके सर पर यह बलखाती इटलाती बोदी भी बांकेलाल की बोदी की हम शक्ल है। सही कहा वत्स, हम शक्ल होने का फ़ायदा उठाकर बांकेलाल ने जो कारस्तानी की थी उससे तो पूरा देवलोक भी विस्मित रह गया था। वत्स बेदी, एक अलौकिक शक्ति का सहयोग से तुम्हारे प्रिय बांकेलाल के राजा बनने का प्रबल योग बन रहा है। क्या सच में? चलो अच्छा है, वरना हर बार मुझे बड़ा दुख होता था कि मेरे प्यारे बाकेलाल की योजना की टांग टूट जाती थी। बेदी जी, बाकेलाल राजा बन गया तो विक्रम सिंह का क्या होगा? हमें तो लगता है कि आपको विक्रम सिंह ज़्यादा प्रिय है, तभी आप हर बार उस लुच्चे लफंगे बाकेलाल की योजना की टांग तुड़वा देते थे। माफ़ी चाहूँगा इंद्रदेव, भोले भाले मासूम बाकेलाल के लिए ऐसे अप्रिय शब्द मुझे पसंद नहीं आए। ये आप क्या कह रहे हैं वरुदेव? वो छिछोरा चंट और धूर्त बाकेलाल आपको मासूम कहाँ से लगता है? देवराज, वो धूर्त कदापि नहीं है, वो बुद्धिमान है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजनाएं बनाता है। वो तो महाप्रभु शिव के शाप के कारण असफल हो जाता है, वरना उसे विशालगढ़ का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता था, खुद बेदी जी भी नहीं। हाँ, हम भी वरुण देव से सहमत हैं। हाँ, बाकेलाल की बलकाती बुद्धि देखकर हमें कुछ कुछ होता है, किंतु हम सभी असहमत हैं। बाकेलाल नमक हराम है, राष्ट्रद्रोही है, जिस थाली में खाता उसी में छिद्र करता है। राजा बनने की इच्छा रखना राष्ट्रद्रोह नहीं है। बाकेलाल ने सैकड़ों दफ़ा विक्रम सिंह की प्राण रक्षा की है। उस पर आरोप सोच विचार कर लगाए जाएं। एक सहृदय मानव पर आरोप हमें असहनीय होगा। ये क्या पंगा हो गया, यहाँ तो महाभारत के आसार बन गए। वैसे बेदी जी, लगभग 25 वर्षों तक आप बाकेलाल और विक्रम सिंह को चित्रित करते रहे। इन दोनों में से सर्वाधिक प्रिय आपको कौन था? यदि आपको अब मौका मिले तो क्या आप बांके को राजा बना देंगे? वो मैं क्या बताऊं देवगढ़, ये मसला तो बहुत विवादित हो गया। आपके सवाल का जवाब भविष्य ही देगा। अभी तो मैं खुद उलझ गया हूँ। यहाँ गर्मी बहुत बढ़ गई है, ज़रा पसीने सुखा कर आता हूँ। शीघ्र ही। शिवजी दे नाल। हम तो ठहरे भोले भंडारी, कोई भी इच्छा हमारे सामने रखो और हम तथास्तु कह देते हैं। क्यों, सही कहा ना पुत्र बेदी? बिल्कुल सही कहा प्रभु। क्या मैंने अपनी इस इच्छा के लिए भी तथास्तु सुना भगवान? नहीं, बिल्कुल नहीं, और सुनोगे भी नहीं। आए नहीं, पर हुड़ में की कसूर किताई। नारद मुनि का काम तो बैठे बैठे आग लगाना ही तो है, और तुम मनुष्य को भी बैठे बैठाए पंगे लेने की आदत है। बस बेदी, क्या तुम्हें पता नहीं कि बाकेलाल के काल के मनुष्य बदमाश कंपनी के छटे हुए पंगेड़ी और खुराफाती हैं? तुम वहाँ किसी मुसीबत में फंस गए तो मेरे ऊपर भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। भगवान बनना कोई मजाक का काम तो है नहीं। मैं तुम्हें विशालगढ़ नहीं भेज सकता। तुसी उसकी फ़िक्र ना करो भगवान जी। हुण जे वो शेर तो मैं सवा शेर, और जे वो खुराफाती तो मैं सवा खुराफाती। मेरा इरादा तो वहाँ जाकर सबसे पंगा लेने का है। भला पंगेड़ी स्पेशलिस्ट से कौन पंगा ले पाएगा? ज़िंदगी भर मखौल करता आया हूँ, यहाँ स्वर्ग में तो देवताओं से पंगा ले नहीं सकता। थोड़ा पंगा शंगा लेकर मौज मस्ती करके वापस आ जाऊँगा। बेदी की हटी बालक की तरह शिवजी के पीछे पड़ गए थे। ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें दिव्य शरीर प्रदान करता हूँ और साथ ही कई चमत्कारी शक्तियाँ भी तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। स्वर्गलोक से मृत्युलोक यानी पृथ्वी में जाने का माध्यम यह चिराग होगा, और चिराग धारक के शाका लाका बूम बूम गुप्त मंत्र पढ़ने पर तुम्हें उसकी इच्छा पूरी करनी ही होगी। मेरे हिसाब से ही हो रहा है सब कुछ। बाकेलाल अपने कक्ष में स्वप्न में खोया हुआ था। अपना खोता पुत्र बाके अपना परमानेंट सपना देख रहा है। महारानी जी,
महाराज की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई और आप मुझे राज सिंहासन पर बैठने को कह रही हैं। आप भी क्या करें, राज सिंहासन खाली भी तो नहीं रखा जा सकता। हाय महाराज, आप इस बेरहम दुनिया में मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर क्यों चले गए। प्यारी गद्दी, आखिर तू मेरे पास आई गई। बाकेलाल नींद में गद्दी समझकर चिराग को सहला रहा था। मेरी प्यारी गद्दी, अब तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तुझे पाने के चक्कर में जितने भी चक्कर चलाए, उसके बदले में मुझे हर बार मिली मोटे मुच्छड़ मनूस की बदबूदार पुच्चियाँ। आज मैं तुझ पर पुच्चियों की बौछार करके हिसाब बराबर कर लूँगा। ओए क्या कर रहा है। इज्जत पर हमला होते देख बेदी जी हत्ते से उखड़ गए थे। इसने और तमीज़ भरे व्यवहार से ये खोता काबू में नहीं आएगा। इसकी नींद की खुमारी तो अब मेरी मैराडोनिया किक से ही उतरेगी। आई बचाओ, आसमान गिर पड़ा। ओए तुम कौन हो और मेरे निजी कक्ष में मेरी निजी शैया पर क्या कर रहे हो। जुबान संभाल कर बात कर बाके। शायद तुझे याद नहीं कि तुम्हारे ज़माने में बड़ों को आप कहकर संबोधित करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मतलब है कि आप हैं कौन। श्रीमान, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान जी। हाँ, मैं तेरा मेहमान तो बन ही चुका हूँ, लेकिन मैं बिन बुलाया मेहमान नहीं हूँ। तूने ही मुझे चिराग रगड़ कर बुलाया। देख ले, वो रहा चिराग। अब जब मैं तेरे बुलावे पर यहाँ आ ही गया हूँ तो तुझे मेहमान नवाजी तो करनी ही पड़ेगी बच्चू। बोधी धारक बाकेलाल के साथ आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। आपको शायद पता नहीं कि मेरे डर से बड़े बड़े धुरंधर राक्षस विशालगढ़ की तरफ मुँह भी नहीं करते। अगले ही पल बेदी जी WWE के अंडरटेकर की भांति पेश आए थे। ओए बुलबुला के दैत्य, खुजाल राज, राजकोष के लुटेरे, स्वर्ग की मुसीबत, खतरे के अवतार, 40 चोर, मुर्दे शैतान, मौत के त्रिशूल, तालाब के चोर, धरती जकड़, डकारू, चोर खोपड़ी, टोटकेबाज, ढपोर शंख, दुम तारे, धूमकेतु, दर्द पुराण, शैतान खोपड़ी, पशु बुद्धि, शेर के पंजे, गदाधारी, सोने की लीद। तू जानता है, तेरी ये बल खाती बोधी, ये मक्खी सी मूंछ, ये मक्कारी से चमकती आंखें, पिचके टमाटर जैसी नाक किसकी देन है। ओए किसकी देन है। मेरी देन है बुद्धि यारी खजाने। और रिश्ते में तो हम तुम्हारे अब्बा जान लगते हैं। नाम है जतेंद्र सिंह बेदी जी महाराज। पर मेरे बापू का नाम तो ननकू राम था। उनके बाप के बापों से भी मिल चुका हूँ। उन भूत बुड्ढों में तुम, मेरा मतलब आप तो नहीं थे। फिर आप बाप बनकर भूत बुड्ढों के बारे में जानने के लिए पढ़ें कॉमिक्स आई बला टालो। कहाँ आसमान से टपक पड़े। सही कहा मेरे बैगन के कीड़े। तेरा ये प्यो आसमान से ही टपका है। अब तुझे इसको साथ ही रखना पड़ेगा, वरना तेरे षड्यंत्रों का पिटारा विशालगढ़ के बच्चे बच्चे तक के सामने खोल दूंगा। षड्यंत्रकारी आत्मा, कि किस तरह तू राज सिंहासन पाने के लिए षड्यंत्र रचता है, और जब तेरा दांव उल्टा पड़ जाता है तो भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर मुझे ऐसा करने को कहा है कहकर बच जाता है। और तू राजमहल में सबको मुझे अपना अंकल कहकर मिलाएगा। अंकल, वो क्या होता है। अंकल मतलब चचा जान, और बिल्कुल तमीज़ से सदाचारी बाकेलाल बनकर रहियो। हे बोले शंकर, हे बोले भंडारी, ये क्या मुसीबत भेज दी आपने चचा जान बनाकर। पुत्र बाके, जैसी भी मुसीबत भेजिए झेलनी तो पड़ेगी अब तुम्हें। चलें पुत्र, परिचय करने राजमहल में। और कोई चारा है क्या। कोई चारा नहीं है बेटा बाके, इसे तो तेरे सारे कुकर्मों का पता है। सर पर टंगी इस मौत की तलवार को तुझे जल्दी हटाना होगा। फिलहाल तो अभी जैसा ये कहता है वैसे ही करना पड़ेगा। राजा विक्रम सिंह, ऐसी उलझी दृष्टि उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफ़ेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्ला ये सूरत, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। बालों को काला कर लूँ, कम वक्त 3-4 बाल सफ़ेद हो गए, कहीं रानी ने देख लिया तो हमारी चुटकी ले लेगी। बच्चे जैसे दिलवाले तेरी तोंदू बापू, ये मत भूलो कि थारो एक लंबा चौड़ा गबरू पुत्र भी है। मेरे मोटे मियाँ, देखो तो ज़रा मैं कैसी लग रही हूँ। ओए ये क्या चीज़ है। रानी स्वर्णलता, ये तुमने चीनी की बोरी की पतलून बना कर क्यों पहन ली। ये बोरी की पतलून नहीं है, इसे जीन्स कहते हैं, और इस बनियान को टी शर्ट कहते हैं। और ये मेरे लिए उपहार में लेकर आए हैं बाकेलाल के चचा जान। बाकेलाल चाचा के चचा जान कहाँ से आ गए। उनके रिश्तेदारों में तो बिल्ली चूहे भी जिंदा नहीं बचे थे। भतीजे मोहक, चचा जान पैदा होते ही हिमालय चले गए थे। बरसों तक तपस्या में रत रहे और त्रिकालदर्शी ज्ञान बटोर कर ये पहुँचे हुए ज्योतिष बनकर आए हैं। महाराज, इनका दावा है कि हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं। आपको यकीन ना हो तो ये भी बता सकते हैं कि आपने अंदर किस रंग का कच्छा पहन रखा है। ही बस विक्रम, बता दूं। ना ना, रहने दीजिए ज्योतिष महाराज, हमें आपके दिव्य चक्षुओं पर पूरा एतबार है। बाकी क्यों हमारे कुटुंब के सामने हमारी इज्जत की
तिक्का बोटी करवाने पर तुले हो। तुम तो जानते हो कि एक राजा का कार्यक्रम कितना व्यस्त होता है, इसलिए समय बचाने के चक्कर में हमने आज कच्छा ही नहीं पहना हुआ है। दादा जान माता श्री के लिए जीन्स टी शर्ट उपहार में लेकर आए, मेरे लिए कुछ नहीं लाए। क्या सोचा था मोहक खुश होगा, शाबाशी देगा। अले मेला गप्पू, लूट तो गया है, लूट तो लाए। कहो क्या चाहिए उपहार में तुम्हें। मुझे ये दिव्य चक्षु चाहिए जो आपने नाक पर चढ़ा रखे हैं। पुत्र, ये दिव्य चक्षु नहीं, इसे ऐनक कहते हैं। मैं तुम्हें एक सुंदर सा ऐनक अभी दे देता हूँ। ऐनक को दीदे विच टिपते ही आपका मुंह काला हो गया बाकी चाचा। क्या मतलब? मतलब यह है कि इसे पहनते ही सब कुछ काला काला नजर आ रहा है। पुत्र मोहक, ये तो मोहक यही तो इस ऐनक का कमाल है। इसे पहनकर जब तुम धूप में गुल्ली डंडा खेलोगे तो सूर्य की रोशनी तुम्हारी आंखों में नहीं चुभेगी। वाह। लेकिन ये उपहार देकर तुम मेरी अड़ंगेबाजी से नहीं बच सकते दादा जान, क्योंकि तुम बाके चाचा के चाचा हो। उनकी तरह ही निसंदेह जलेबी जैसे सीधे होगे। वैसे भी बाके चाचा का रिश्तेदार होने ही आपकी और मेरी दुश्मनी के लिए काफ़ी है, श्रीमान सेनापति। ओए होए, क्षमा तो पूरी की पूरी कातिल फौज लग रही है। जी चाह रहा है कि झप्पी देकर पप्पी ले लूँ। छिछोरा, टपोरी, बदमाश, आवारा, पागल, दीवाना, लुच्चा, लफंगा, कुर्र। बेदी जी महाराज, आप तो बतौलेबाजी हाँकते हो, क्या आप त्रिकालदर्शी हो? थोड़ा बताओ कि सेनापति का बच्चा क्या सोच रहा है। और पुत्र बाके, सेनापति का बच्चा जो कहने की सोच रहा है और जो करने की सोच रहा है, वो कहने और करने की उसकी हिम्मत से है नहीं। सो उसके अंदर हिम्मत जबरियाँ ट्रांसफ़र करता हूँ, तो तमाशा देखियो। अगले ही पल सेनापति हिम्मत जबरनिया शक्ति से ओतप्रोत हो गया था। सपड़ों में आई के जई के ओरी छमियाँ हमसे चुराई ले तू हमका। ओ ये क्या हो रहा है? मैं जो मन में बोल रहा था वो मुंह से कैसे निकल रहा है? ओ मैं वो करने भी जा रहा हूँ जो करने की सोच भी रहा था। अगले ही पल सेनापति ने बेशर्मी को अंजाम दे दिया था। छम्मा चुम्मा दे दे, छम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा नहीं घुम्मा के दूंगी। मैं तो आपको शरीफ इंसान पहले भी नहीं समझती थी, पर आज तो हद कर दी आपने। ये बात भी गांठ बांध लीजिए कि मेरा नाम छम्मा नहीं क्षमा है, और क्षमा कभी क्षमा नहीं करती। आपके लिए ही अपने गुरु सीफू फांडा से मैंने ये युद्ध कला खराटे के पैतरे सीखे। अब दोबारा मुझे स्पर्श करने का दुस्साहस मत करना सेनापति जी, वरना कभी तबलों के बल बैठ नहीं पाओगे। हाय पिछवाड़े की खालो देर डाली। लो जी देख लो, इनको ये हमारे विशालगढ़ के सेनापति जी हैं। बाकीलाल तुम आओ, अभी मैं कसरत कर रहा था कि नस अकड़ गई और मैं आड़ा टेढ़ा हो गया, ज़रा सीधा होने में मेरी मदद कर दो। ही बाकी पुत्र, मैंने बड़े आड़े टेढ़े लोगों को सीधा कर रखा है, तुम ज़रा साइड हो लो। ये साइड क्या होती है और ये होते कैसे हैं? ऐसे होते हैं साइड, और ऐसे करते हैं सीधा। आई ओए, तुम्हारी ये हिम्मत, कारागार में डाल दूंगा। सेनापति पर लात चलाने का दुस्साहस कैसे किया? ओ भैया, शुक्र मना कि इन्होंने लात मारकर तुम्हें सीधा कर दिया, वरना अभी तो महोदय बड़े सेनापति गिरी झाड़ रहे होते। ओए आसमान की तरफ मुंह करके गुस्सा थूक दे याड़ी, मैं तो तेरी मदद कर रहा था। ये यौगिक क्रिया है। हाँ, तुम्हारी लात से मैं सीधा हो तो गया हूँ, पर तुम्हारी तारीफ। बाके ने दिया परिचय बोधी जी महाराज का। मैं कैसे मान लूँ कि तुसी पहुँचे हुए ज्योतिष हो? ही, अभी सबूत पेश करता हूँ बच्चों। पिछले महीने दासी सनक लता ने अपने कमरे में काला भूत देखने का हंगामा हो अल्लाह किया था, और सबने उसे उसकी सनक माना था। वो काला भूत दरअसल कंबल ओढ़े तू था, और तू चोरी चोरी चुपके चुपके वहाँ क्या करने गया था, ये भी बताऊँ क्या? और वो घटना याद है जब तू खोदा शैतान का पीछा करता हुआ सुरंग से सीधे महारानी की निजी बावड़ी में बाहर निकला, जहाँ राजा विक्रम सिंह को भी जाने की इजाज़त नहीं थी? जानने के लिए पड़े खोदा शैतान। और फिर तूने नहाती हुई रानी स्वर्णलता को दबोच लिया था और चाटा खाकर महाराज से शिकायत न करने के लिए गिड़गिड़ाकर वहाँ से फूट लिया था। सेनापति के बच्चे, इस सच्चाई को तो तू महाराज के सामने झुठला भी नहीं पाएगा, क्योंकि गवाह खुद महारानी जी थी। मज़ा आ गया। बाकी वो तो खोदा शैतान के धोखे में मैंने महारानी जी को दबोच लिया था। बेटा सेनापति, ये पाजी बाकेलाल अपने साथ बड़े ही खतरनाक बंदे को लेकर आया है। पंगा लिया तो नंगा होना तय है। और वो अजी छोड़िए भी ये बातें, और दसो ताड़ा की हाल है। और अपना हाल तो ठीक है बच्चू, पर अगर तू तुरंत लाइन पे नहीं आता तो तेरा हाल बेहाल हो जाता। क्योंकि तेरे सिर पे जितने बाल नहीं, उससे ज़्यादा तेरे राज हैं, और सारे राज मैनू पता हैं। मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं आप, खिसियाई हंसी। ओ पापा जी, तुसी अगर इतने ही 30 मार का ज्योतिष हो जो कि आप हो, चाटुकारिता वाली, ही तो होड़ अपना भी एक भविष्य बता दो।
बंदे की शादी कब होगी ये बता दो। ही चमचागिरी से सरोवर। ही तेरे साथ भविष्य में क्या क्या होने वाला है इसका फैसला तो एक ही बंदा कर सकता है। मैं डायरेक्ट उससे ही खुफिया जानकारी ग्रहण कर लेता हूँ। आज थारी जय हो ओके है बच्चू, ये तेरी फूंकी फूंका अधिकतम आधुनिकतम संस्करण है। राज कॉमिक्स श्री संजय गुप्ता का केबिन। ओए राजपाल, फूट ले, फ्रूट ले। आ हो। ये खोता हर समय खीखी के करता रहता है। ओए विवेक, तू क्या बावला हुआ जा रहा है? संजय जी, शो देखो गुलाम जोरू का, कितना फ़नी होता है। मैं तो जब भी फुर्सत में होता हूँ यही देखता हूँ। बड़े भाई, वो गुलाम जोरू का नहीं, टॉम एंड जेरी है। ओए तो फुर्सत में कब नहीं होता? गुर, इतनी सारी स्क्रिप्टों की सरदादी मेरे सिर पर जो डाल रखी है, कुछ खुद भी पढ़ ले। टींग टींग। इससे पहले कि संजय जी विवेक जी की चीगी वीगी कर पाते, उठाना पड़ा तो उन्हें अपना सेल फोन। हेलो, संजय गुप्ता स्पीकिंग। तेरी फूंकी फूं। ही संजय जी, जतेंद्र सिंह बेदी बोल रही हूँ। और दस्यो की हाल है, बिजी तो नहीं है ना? हे, बिल्कुल फुर्सत में बैठा हूँ, मज़े मार रहा हूँ। अभी कंचे खेल कर आया हूँ, अब गुल्ली डंडा खेलूँगा। यार संजू, थोड़ा काम भी कर ले। मैंने ये जानने के लिए फ़ोन किया था कि अपना जो बंदा है ना सेनापति मरखप, उसकी शादी वादी की कोई प्लानिंग कर भी रखी है या कम वक्त कुंवारा ही मरेगा? कर सोच तो रखा है कि कोई धन्नो आएगी सेनापति की ज़िंदगी में। चला फ़ोन रखता हूँ, मेरी बारी आ गई। संजय जी, कौन था? कौन था नहीं, भूल गया क्या संजय जी? मैं ही हूँ। मेरा मतलब फ़ोन पर कौन था? घर था कोई मजाकिया बंदा, बेदी जी बनकर मुझे उल्लू बना रहा था। मैंने भी गलत जानकारी देकर उसे लल्लू बना दिया। ही, पर तू तो फुर्सत में था ना, काम की तरफ ध्यान देकर पाप क्यों कर रहा है? चल कार्टून देख कार्टून। ओए मूर्ति की तरह खड़ा ही रहेगा क्या? रख दे फ्रूट और फूट। और संजय जी ने विवेक जी का गुस्सा निकाला बेचारे सीधे साधे मासूम से बाकेलाल जैसे राजपाल जी पर। पुत्र, कोई धन्नो नाम की कन्या तेरे जीवन में पहाड़ बनकर जल्दी आ रही है, तब तक तू ठंड रख। धन्नो? शीघ्र ही। सैनिक मक्कार सिंह, सैनिक धूर्त सिंह, जाओ और नगर में जितनी भी धन्नो नाम की कन्याएं हैं सबको मेरे सामने प्रस्तुत करो। उनमें से ही कोई मनमोहिनी, मृगनयनी, सुर तरंगनी, कोमलांगनी, गजगामनी, मिलन यामिनी बनेगी मेरी अर्धांगनी। जल्दी होगा धूमधाम से सेनापति का स्वयंवर। धूर्त सिंह और मक्कार सिंह जल्दी अपने काम को अंजाम दे आए थे। जल्दी पेश करो उन सुंदरियों को। सेनापति जी, हमें 9 धन्नो नाम की कन्याओं का पता चला। एक जय के साथ भाग गई, दूसरी वीरू के साथ, तीसरी को उठाई गए गब्बर सिंह ने उठा लिया, चौथी ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि उस पर कोई टुंडा ठाकुर डोरे डाल रहा था, पांचवीं को तपेदिक था, सो हमने पास जाने की जहमत बिल्कुल नहीं उठाई। छठी कन्या की छठी भी नहीं बनी थी, 4 दिन पहले उसका जन्म हुआ है और वो अपने ननिहाल में। 7वीं 80 साल की थी जब हमने कहा कि हम धन्नो नाम की कन्या को ढूंढ रहे हैं, बुढ़िया को नहीं, तो उसने हमारी पिटाई कर दी और कहा वो अभी तक अविवाहित है, सो वो कन्या है। हमने कहा कि सेनापति जी से मशवरा करके आपको बुलवा लेंगे, आप आज्ञा दें तो हम उनका बुलावा लें। रहने दो, मुझे शादी करनी है, मेरे दादाजी को नहीं। 8वीं पागल थी, हमें काट खाया, जान बचा के आए हैं। 9वीं को हम लेकर आ गए, आप कहें तो पेश करें, तुरंत, फौरन, शीघ्र, तत्काल, फटाफट, जल्दी। यही होगी, यही होगी, यही होगी मेरे सपनों की रानी, मेरी दीवानी, मेरी काजू बादामी, मेरे भांजे की मामी, मेरे पजामे की पैजामी। अगले ही पल जब बल खाती, इटलाती, कूले मटकाती धन्नो सामने आई तो सेनापति पजामे सहित उछल गया था। ओए ये क्या है? ये तो घोड़ा है। नहीं जनाब, घोड़ी है, और घोड़ी कन्या ही होती है। ये सुंदर भी है, प्यारी भी। हाई नहीं मर जावा, मुंडा तोड़ा थोड़ी, घोड़ी चढ़ गया, बैंड बाजा बज गया। ही, एक बार चढ़कर तो देख मुंडे, तस्वीर पे माला नहीं चढ़ जाए तो धन्नो मेरा नाम नहीं। ही। तभी कमरे में तूफान ने प्रवेश किया। बसंती टांगे वाली को यूं तो फालतू की बातें करने की आदत है नहीं, पर सेनापति जी सुन लो, तुम्हारी गब्बरगिरी बसंती पे नहीं चलेगी। तुम्हारे सैनिक मेरी घोड़ी को उठा लाए, मेरी बोनी भट्टा पे लात मार दी, कोई गुंडागर्दी तो चल नहीं रही यहाँ। हाँ तो मैं कह रही थी कि फालतू की बात करने की आदत तो है नहीं मुझे। जो सुबह सुबह मुझे पूरे 5 मुद्राओं का नुकसान हुआ है उसे आपके पापा जान देंगे या आपकी माँ के पति परमेश्वर? खैर कोई भी दे, मुझे तो अपनी मुद्राओं से मतलब है। हाँ, खोटी मुद्राएं मैं लेती नहीं, ज़बरदस्ती का सौदा तो है नहीं कोई। हाँ तो मैं कह रही थी कि फालतू की बात ब्ला ब्ला ब्ला, मुद्राओं की थैली इसके मुंह में ठूसनी पड़ेगी ताकि ये फालतू की बात ना कर सके। मुंह से थैली हटा। मैं ये कह रही थी कि मुद्रा दे रहे हो
तो कोई एहसान तो नहीं कर रहे? क्योंकि बसंती एहसान तो किसी का लेती नहीं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि फालतू की बात तो मैं करती नहीं। गूं गूं। धन्नो और धन्नो और हरजाना लेकर बसंती चली गई। बाके पुत्र, मेरा आराम फरमाने का समय हो गया। अपन चलता है चिराग के अंदर। बेटा बाके, ये स्वर्ग से आई हुई स्वर्ग की मुसीबत नहीं है, बल्कि कुबेर का खजाना है। बेटे बोधी, पटा ले बोधी को, पटा ले बेदी को, और इसकी शक्तियों के सहारे पाले गद्दी। इसकी मक्कारी से डोलती बोधी का एंटीना बता रहा है कि इसके खुराबाती चैनल में षड्यंत्र का कार्यक्रम का प्रसारण शुरू हो चुका है। निराश होकर सेनापति जा पहुंचा था कारागार कक्ष का निरीक्षण करने, जहां पर कैद था महाशैतान, बौना शैतान, जादूगर टिंगू टिंगोला। आइए सेनापति जी, आपके वफादार चेले चपाटे मज़े लेकर नमक मिर्च लगाकर अफवाह उड़ाते फिर रहे हैं कि आप छम्मो छम्मा से अपनी धम्मक धम्मा करवा के आ रहे हैं। ओए कान खोलकर सुन ले, उसका नाम छम्मा नहीं क्षमा है, और ये अफवाह नहीं, कोरी अफवाह है। क्षमा, मेरा मतलब क्षमा तो क्या महल की दूसरी दासियाँ भी मुझ पर मोहित हैं? अरे छोड़िए भी, कन्याएं तो हम पर मोहित थीं। आगे पीछे कमसिन कन्याओं का तांता लगा रहता था। आय हाय। अबे गुटके, थोड़ा नियंत्रण में फेंक ले, अपना कद भी देखा है तूने? अजी इस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर ना जाइए, बंदा जादूगर भी है, सो जादूगर की जादूगरी पर गौर फरमाइए। इस नाचीज़ ने ऐसी जादुई बांसुरी बना रखी थी जिसकी मोहक धुन सुनकर कन्याएं बावली हो जाती थी और जग हसाई की चिंता को लात मारकर बांसुरी वादक से जा लिपटती थी। सेनापति जी, मात्र कल्पना कीजिए, यदि वो बांसुरी आपके पास होती तो। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया, हुस्न का दुश्मन हुस्न का आशिक, मेरी अदा है और उसे जुदा, बचना ए हसीनो। लट्टू 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 मैं तुझ पे लट्टू, दिल खो गया हो गया किसी का, दिलबर दिल हो दिलबर, दिलबर हो दिलबर दिलबर, होश ना खबर है ये कैसा असर है, मैं मरकब मरकब चिल्लाऊंगी कुर्ता फाड़ के, ओ साजन तू ले आया मेरा मन। ही वो जादुई बांसुरी मुझे दे दे जादूगर। नहीं, वो जादुई बांसुरी मुझे दे दे जादूगर। नहीं, वो जादुई बांसुरी मुझे दे दे जादूगर। अबे जब इतनी सारी कन्याएं मुझसे नहीं संभली तो मैंने खिन्न होकर वो बांसुरी नष्ट कर दी। क्या क्या तूने भूतकाल में ही मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया है? मैं तेरे धड़े पिछले में 5 और 90 मिलाकर 95 बेत मारकर खाल का रंग लाल कर दूंगा। अबे पगला क्यों हो रहा है बावले की चड्डी? मैं तेरे लई बांसुरी फिर से बनवा, तेरे लई जादू चलावा। क्या सचमुच तुम दोबारा उस जादुई बांसुरी को बना सकते हो? मेरा मतलब बनाओगे? बिल्कुल यार, मैं भी तो चाहता हूँ कि राजमहल के गलियारों में छोटे छोटे मरकब चड्डी पहन के किलकारियाँ मारते हुए फुदकें और मुझे टिंगू ताता कहकर पुकारें। बस तू इस सूची में लिखी हुई सामग्री का प्रबंध कर दे। अबे ये सूची बांसुरी बनाने के लिए चाहिए, महीने भर का भोजन बनाने के लिए? 2 कौड़ी की बांसुरी नहीं बनानी है भाई, छमियाँ फांसने का हथियार तैयार करना है भाई। जादुई बांसुरी तो इन वस्तुओं से बनेगी, जमता है तो देख लो। ना जमने का तो सवाल ही नहीं है बच्चू, क्योंकि मैंने तुझे उल्लू बना दिया है। क्योंकि ये सामग्री मुझे बांसुरी बनाने के लिए नहीं, बल्कि जादुई ढोल निर्माण करने के लिए चाहिए, जिसकी जादुई थाप से तुम सबके ढोल फट जाएंगे और मैं हो जाऊंगा यहाँ से फरार, क्योंकि मैं यहाँ जानबूझकर कैद होकर आया था, यहाँ पर गड़ी अभिमंत्रित हड्डी प्राप्त करने के लिए। सेनापति के बच्चे, ये हड्डियों का क्या चक्कर है और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इसकी कहानी मैं मन में बड़ी ज़ोर ज़ोर से बढ़वा रहा हूँ, सुनता जा। मेरा एक गुरु था जादूगर शक्ति फुर, जिसके दिल में हमेशा फुर होता रहता था। वो रंगीला हमेशा नित नई कमसिन कन्याओं को साथ ले भ्रमण के लिए दिलरुबा बाग जैसी जगह पर दूर चाल यानी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता था। आओ ललिता, आओ तेरे संग किधर जाऊं, आओ। दिलरुबा बाग ही मेरी ननद के भाऊ मतलब भाई। इन्हीं रंगीन आदतों के कारण वो एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो गया था। गुरुजी तो रंगीनियाँ मनाते मनाते खुद ही मन गए। फिर उनका भूत वृक्ष का निर्माण करके संसार पर राज करने का सपना तो मुझे ही पूरा करना होगा। सो ये अभिमंत्रित हड्डियाँ मैं अभी से ले लेता हूँ और निर्माण करता हूँ भूत वृक्ष का, जिसमें वास करेगी संसार की खतरनाक बुरी आत्माएं। हराम खोर नमक हराम, जिस हांडी में खाया उसी में छेद करके हड्डियाँ निकालनी। अरे कमबख्त, मेरे मरने तक तो सब्र किया होता। बुजुर्गों ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्यों टालू मैं आज का काम कल, कल का परसों? क्या जाने तुझे मरने में लगे कितने बरसों। ओए मैं भूत वृक्ष का मालिक नहीं बन सकता तो कोई और भी नहीं बनेगा।
ये गई अभिमंत्रित हड्डियाँ अलग अलग जगहों पर। अब तो इनको नहीं खोज सकता। कर चेले की तरक्की देखी नहीं गई। गुरु तेरा सत्यानाश जाए। और मुझे फेंकी हुई हड्डियों के स्थानों का पता लगाने के लिए करनी पड़ी थी जादूगरों के आराध्य देव तू तक तू गिली गिली छू की तपस्या। जादू है नशा है, जादू तेरी नज़र, जादूगर सैया छोड़ मोरी भैया, चोरी चोरी किया रे जादू से जादू किया रे बांगड़ू किया रे, ढम 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 ढम। आखिर प्रसन्न हुए देव तू तक तू गिली गिली छू। बस हम तुम्हारी चमचागिरी से भरे गीतों से अति प्रसन्न हुए। ये लो चुंबक चू यंत्र, ये तुम्हें बताएगा कि कहाँ कहाँ पर है अभिमंत्रित हड्डियाँ। लेकिन सुनो, तुम्हारे इस काम में क्या क्या पंगेबाजी आएंगी। देव से पंगेबाजियों के विषय में जानकर, हे देव ये तो पंगा बह जाएगा। मेरी समस्या का समाधान किस तरह से होगा। हे वत्स, मैं अपने दिव्य दीदों से टीप रही हूँ कि जल्दी तेरी समस्या का समाधान होने वाला है। सुन कैसे। समाधान के विषयों में सुन। मेरे मैले मटमैले दांत एक एक कर बाहर होते जा रहे थे और अंत में पूरी बत्तीसी का प्रदर्शन होने लगा था। ही ओ बोलो देवता तू तक तू छीली छीली गू की जय। ओए जोश में होश मत खो, खोते के खोर। मेरा नाम तू तक तू गिली गिली छू है। और इस तरह चुंबक चू से पता करके मैंने जान लिया था कि पहली हड्डी गड़ी है विशालगढ़ के इस कारागार कक्ष में। सो हड्डी प्राप्त करने में यहाँ चला आया। अगर सैनिकों ने मुझे कैद करते समय मेरा ढोल न फाड़ दिया होता तो मैं ढोल बजाकर सालों की टांगों मोड़ देता। पर चिंता की कोई बात नहीं, जैसे ही मैं इस सामग्री से ढोल तैयार कर लूँगा सबका ढोल बजा दूंगा। राज दरबार। प्रबंध मंत्री, हमारे मेहमान श्री बेदी जी महाराज के लिए नाना प्रकार की मिठाइयों का प्रबंध करो। इमरती, काजू कतली, नारियल बर्फ़ी, यम यम चमचम, कलाकंद, यम यम गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मोतीचूर लड्डू, बेसन के लड्डू, यम यम। मोटा मंगा मेहमान के लिए रहा है और ला टपका टपका खुद की तोंद भिगो रहा है। महाराज आपके मेहमान हमारे भगवान, इनके लिए तो मैं नाना प्रकार की तो क्या दादा प्रकार की मिठाइयाँ भी मंगवाता हूँ जो कि मेरे दादाजी के ज़माने से बड़ी सड़ रही हैं। आइए श्री जतिंदर जी बेदी जी महाराज, आपको मिठाई खाने में ही ले चलता हूँ। ध्यान रखियो बेटे प्रबंध मंत्री, मैं सब जानता हूँ। तूने अगर नाना प्रकार की मिठाइयों में दादागिरी से जमा की हुई फफूंदी वाली मिठाइयों को मिलाकर मिलावट की तो मैं तेरी मिलावट कर दूंगा, क्योंकि तू बहुत बड़ा घोटालेबाज है। चल अब जल्दी से असली देसी घी के बने लड्डू लेकर आ जा जो तू तहखाने में रखता है। यम यम। बहुत दिनों बाद पृथ्वी के मिष्ठान चखने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं तो देखते ही टूट पड़ूंगा। यम यम। ओहो जी। कुछ देर बाद, सालों को पाने के लिए मेहनत कर रहे हो, आज तक कोई साले की बहन मिली क्या। जितनी मेहनत सामग्री को ढूंढने में लगी उतनी मेहनत से तो मैं कन्या ही ढूंढ लेता। और मुझे अपना काम करने दे, फिर देख असी कैसी धूम मचाते हैं। टिंगोला तुरंत ही ढोल बनाने में जुट गया था। 2 घंटे पश्चात, ओए तू तो जादुई बांसुरी की बात कर रहा था, ये तो ढोल जैसी चीज़ बन रही है। सही कहा, ये ढोल जैसी चीज़ ही बन रही है और तू उल्लू जैसी चीज़ बन चुका है। मतलब ये तकधई। ओह, इस थाप को सुनकर ना जाने मुझ पर क्या जादू सा चल रहा है कि पग घुंघरू बांध मेरा नाची, फिर हम तो बिन घुंघरू के नाचेंगे। ओए जादूगर, तू तो कह रहा था कि बांसुरी की धुन सुनकर कन्याएं बावली हो जाएंगी, जबकि तेरी ढोल की थाप सुनकर मैं बावला हुआ जा रहा हूँ। दांत और बतौलेबाजी दोनों बंद कर बावले, वरना ढोल की थाप पर इतना नचाऊंगा कि टांगें मुड़ जाएंगी तेरी। इतना ढोल बजाऊंगा कि तेरी हर चीज़ बजने लगेगी। जल्दी से मेरे पिंजरे का ताला खोल। ओए खोलो बे इसका ताला, वरना हमारी टांगों के जोड़ खुल जाएंगे। अब आज़ाद था बौना जादूगर टिंगू टिंगोला। अब मैं यहाँ से दुड़की हो लेता हूँ, पर जाने से पहले ढोलू मंत्र का ढोल ज़रूर पीटूंगा। जो क्या गुल खुलाएगा ये मेरे जाने के थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। छोरा है नटखट, बोले है फटफट, छेड़े मुझे बोल ऐसे बोल कि धम धम बाजे ढोल बाजे, धम धम बाजे ढोल। थोड़ी देर बाद, दुहाई है महाराज, दुहाई है। ओए राज दरबार के अंदर यह फटियाल भिखारी कैसे घुस आया। मैं भिखारी नहीं हूँ जी, थोड़ी देर पहले तक मैं आपके कारागार कक्ष में पहरेदार नियुक्त था और अब आपके सामने फटियाल वस्त्रों में खड़ा हूँ। पर क्यों खड़े हो, मेरा मतलब कि फटियाल अवस्था में क्यों खड़े हो। हमारा मुंह नहीं खुलवाएं तो ये अच्छा है महाराज, वरना मुंह खुला तो सेनापति जी की पोल खोल के ही दम लेगा। हाँ महाराज, भगवान मुंह ना खुलवाए। ये सारी करतूत सेनापति जी की परेशान आत्मा की खड़ी की हुई है, जो कि विवाह के लिए तड़प रही है। हाँ महाराज, भगवान झूठ ना बुलवाए। टिंगोला ने शादी का झांसा देकर जादुई ढोल का सामान मंगवाया और हमारे सेनापति जी ने तो मुहैया करा दिया। कमबख्त टिंगू ने जादुई ढोल के थाप मारकर ऐसा मंत्र फूका कि हमारी फूंक सरक गई।
वो यंत्र कई क्षणों तक गूंजता रहा और हमारे कच्छों तक के चिथड़े उड़ गए। दुखी आत्मा, हमारा मतलब सेनापति को हमारे सामने पेश करो। महाराज, सेनापति जी नाचते नाचते फर्श तोड़कर तहखाने में जा गिरे थे। उन्हें वहाँ से बरामद कर लिया गया है। उनको बस अभी आपके सामने पटका जा रहा है। ये पटका ही। सेनापति, हम पूछते हैं तुम अपनी छिछोरापंथी से कब बाज आओगे? आओगे भी या नहीं? बता दो, नौकरी करनी है कि नहीं? सेनापति पद के इच्छुक बड़े बंदे बहुत हैं अपने पास। महाराज, मैं अरमानों से भरा गबरू जवान हूँ। हुण तुसी की दसो मैं की करा। ओए, तुम्हारे अरमानों की तो बीप 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 गंदी गालियों की बौछार, बीप 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 कानों पर हाथ रखने के लिए मजबूर कर देने वाली गालियाँ। जुबान संभाल के बात करें महाराज। अदब से पेश आओ सेनापति, हम राजा हैं। जुबान संभालने से मेरा मतलब था महाराज की जुबान इतनी ज़ोर से चलाने पर आपका रक्तचाप बढ़ सकता है, और रक्तचाप बढ़ने से आपको हृदय अटैक यानी हार्ट अटैक भी आ सकता है। मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ। चापलूसी गिरी छोड़ो, 3 दिन के भीतर टेंगोला का गिरफ्तार करके लाओ, वरना सेनापति पद से मुक्ति समझो। जो आज्ञा महाराज। इधर व्रुम डकार ही सारे मिष्ठान गटक कर मेरा पेट स्वयं ही संसार का सबसे बड़ा लड्डू बन गया है। पर मज़ा आ गया। मेरे लड्डू जैसे बाप के खजाने का लड्डू खाकर दादाजान लड्डू हुए जा रहे हैं। गुलेल चलाकर लड्डू फोड़ डालूंगा, मतलब कि लड्डू जैसा सिर फोड़कर वहाँ लड्डू उगा दूंगा, मतलब कि गुमड़ा। बचाओ, आँख का बाजार बंद हो गया। उठो लाल, अब आंखें खोलो, सूरज निकला, मुंह तो धो लो। दादाजान, आप गुलेलबाजी का अभ्यास कैसा चल रहा है पुत्र? वो मच्छर काटने पर हाथ बहक गया था और गोटी आपकी टाँट की तरफ निकल गई थी। पुत्र, तुम्हारा हाथ बहुत बहकता है। इश, ये सारी बातें तो खुद अंग गुरु, विज्ञान गुरु, माता और संस्कृत के गुरु को भी नहीं मालूम। सॉरी। तुम्हारे बहके हुए हाथ ने गुरुकुल भांगड़ी में कल खुजली का पत्ता अंगणित के शिक्षक के आसन पर रख दिया। तुम्हें वह भी पता नहीं चल पाया होगा, जबकि अंक गुरु अपना पार्श्व भाग खुजलाते खुजलाते वानर बन गए थे। विज्ञान की शिक्षिका के बालों पर तुम्हारे बहके हुए हाथों ने जुएं छोड़ दी थी और वो सिर खुजलाते बावली हो गई। और संस्कृत के शिक्षक की किताब में नस्वार छिड़क दी गई थी। उन्होंने इतनी चीख मारी कि सारे विद्यार्थी सराबोर हो गए। उसमें भी तुम्हारे बहके हाथ का हाथ था। इश, ये सारी बातें तो खुद अंग गुरु, विज्ञान गुरु, माता और संस्कृत के गुरु को भी नहीं मालूम, बल्कि मेरे अलावा तो कोई ये सारे राज जानता ही नहीं था। ये बात गुरुकुल भांगड़ी में पहुंच गई तो सारे गुरु मुझे एक टांग पर भांगड़ा कराते हुए मुर्गा बनाकर अंडा देने पर मजबूर कर देंगे। मेरे बहके हुए हाथ से जो भी गलती हो गई हो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मेरे गुरुओं को कृपा कर ये ना बताना, वरना वे मेरी दुम में पटाखा बांध देंगे। सीधा हो जा पुत्र, और याद रखियो कि बदमाशी में जो तेरा चाचा है मैं उसका चाचा हूँ। मोहक सिंह जैसे लफाड़ू को भी सीधा कर दिया। बेदी जी महाराज को अपने शीशे में उतारना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बेदी और बोधी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।